गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का विषय है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन एक बहुत ही बड़ा कारगर और शानदार टूल्स है सेल्स के लिए। दोस्तों ये नॉलेज आज आपको आपकी सेल्स के अंदर एक रॉक सॉलिड अचीवमेंट दिला सकता है आपको। दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिससे आदमी जो है वो खुलता है, और ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछने के बाद जिसका जवाब बहुत लंबा नहीं होता है, हाँ या ना में होता है, या शायद मुश्किल से एक लाइन के अंदर उसका जवाब होना चाहिए। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि कौन सा सवाल कब पूछा जाए। दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन है तब पूछना है हमें जब आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने लगे हो, और क्लोजिंग क्वेश्चन आपको तब पूछना है जब आप रिजल्ट के पास पहुंचने वाले हो, प्लान खत्म होने वाला है आपका। किसी भी आप दुनिया में कुछ भी बेच रहे हो तो जो आपकी सेल्स स्पीच होती है वो सेल्स स्पीच की जो ओपनिंग है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन से करनी चाहिए, और क्लोजिंग जो है वो क्लोज एंडेड से करनी चाहिए। ओपन क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि किसको हम ओपन क्वेश्चन कहेंगे और किसको हम क्लोजिंग क्वेश्चन कहेंगे। एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है कम्युनिकेशन के अंदर कि आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन में जो आदमी सवाल पूछता है वही कन्वर्जेशन को लीड करता है। मतलब पावर उसके हाथ में रहता है जो प्रश्न पूछता है, और प्रश्न वो पूछता है जो मास्टर है, तैयार होके आया है, नॉलेज है उसके पास, अनुभव है उसके पास, और वो सवाल ही जवाब है, ये गेम खेलता है वो। जब आप प्लान करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे किसी भी चीज को बेचने के लिए, तो आप शुरुआत में ओपन क्वेश्चन करोगे और लास्ट में क्लोज क्वेश्चन करोगे। फिर से थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं। ओपन का मतलब है कि ऐसे प्रश्न जो उसको पूरा खोल देंगे, उसके जवाब कभी एक लाइन में नहीं हो सकता, बहुत सारी बातें वो बताएगा आपको। और क्लोज ऐसा है कि वो चाह के भी ज्यादा नहीं बोल पाएगा, वो आपको हाँ ना इसमें ही जवाब दे पाएगा। आपको मैं डिटेल में आइए आगे देखते हैं कि डिटेल के अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल में बताना चाहता हूं कि किसको ओपन क्वेश्चन कहेंगे। दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन का फायदा ये होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा आपको 20-80 गेम खेलना है। हमने आगे एक वीडियो में देखा 80-20 रूल्स, प्रेटो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। लेकिन जब बातचीत की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, तो इसको उल्टा कर देना है। इसको 20-80 पे गेम खेलना है। 20-80, यस दोस्तों 20-80। 20% आपको बोलना है, 80% वो बोलेगा। जिस दिन आप ये करना बहुत ही मुश्किल है, मेरे अपने लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस दिन आप बहुत जबरदस्त रॉक सॉलिड मास्टर कम्युनिकेटर बन जाओगे तो 20% ही आप बोलोगे और 80% सामने वाला बोलता है। जैसे डॉक्टर 20% बोलता है और पेशेंट 80% बोलता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर 80% बोलेगा और पेशेंट 20%, उल्टा होता है। डॉक्टर सिर्फ सुनता है कि आपको क्या हुआ है, पूरा कहानी सुनता है, इसके हिसाब से वो बस पर्ची काटता है और जवाब दे देता है। तो आपको भी ओपन एंडेड का फायदा ये होगा आपको कि वो खुद ही बता देगा कि उसको आपकी प्रोडक्ट, सर्विस या अपॉर्चुनिटी क्यों लेनी चाहिए। वो वजह खुद ही बता देगा। आप बस अपना कान को खुला रखिए, दिमाग को खुला रखिए, और सिर्फ कानों से नहीं, दिमाग से भी और दिल से, दोनों से सुनिए। वो खुद तुम्हें थोड़ी ही देर में बताने वाला है कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्यों लेगा। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट दिए हैं। 11 क्वेश्चन है ऐसे जो ओपन क्वेश्चन है। पहला है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप जीने के लिए क्या कर रहे हो। इस सवाल का जवाब वो बहुत ही डिटेल में देगा आपको। दूसरा सवाल है व्हाट इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है। दोस्तों दुनिया में हर इंसान को अपने बारे में बताने का बहुत ही चस्का होता है, उसको बहुत ही शौक होता है, और उसके लिए सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि कोई उसको उसकी जिंदगी के बारे में पूछे। दोस्तों दूसरा सवाल है व्हाट इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है। फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर हियर,
जब ये सवाल उसको पूछते हो कि आप कितने समय से यहाँ पे हो, इस काम को कर रहे हो, तो आप उसको अतीत में लेके जाते हो। वो पूरा उस दिन को याद करने की कोशिश करता है कि कैसे उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी, और वो पूरा आपको डिटेल में बताने के लिए तैयार है। हाउ कैन योर वर्क बेनिफिट्स टू अदर, आप जो भी काम कर रहे हो उससे दूसरों को कैसे बेनिफिट पहुंचेगा। व्हाट्स प्लान डू यू हैव फॉर योर किड्स फ्यूचर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है। व्हाट्स प्लान डू यू हैव फॉर योर रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट के लिए आपके पास क्या योजना है। व्हाट मेक यू हैप्पी एंड एक्साइटेड, कौन सी चीज आपको ज्यादा खुश कर रही है और आपको बहुत ही एक्साइटेड कर रही है। हाउ आर यू स्पेंडिंग योर फ्री टाइम, अपने फुर्सत के समय को, फ्री टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो। दोस्तों, जब ये सवाल पूछो ना, इस सवाल के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रुकना रहेगा। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन के बाद ज़्यादातर नए लोग सवाल भी शायद कुछ लोग पूछ लेंगे, लेकिन वो जवाब के लिए इंतजार नहीं करते हैं और वो खुद ही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कोशिश करिए कि जवाब भी वो खुद ही दे, क्योंकि अगर सवाल भी आप पूछोगे, जवाब भी वही देगा और कारण भी वही देगा, काम भी वही करेगा, तब जाके ये कनेक्टिविटी बैठेगी। विच प्रोडक्ट डू यू वांट्स, आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। हाउ विल यू रीच द सूरत, आप सूरत कैसे पहुंचोगे। आप वो बोलेगा सबसे पहले मैं बस में जाऊंगा, मैं रिक्शा में जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, बाइक, फिर कार को पिकअप करूंगा, मैं ओला करूंगा, एंड देन आफ्टर आई विल रीच द डेस्टिनेशन। इस तरीके से मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। वो पूरी कहानी बताएगा आपको। 11वां प्रश्न है, व्हाई हैव यू चूज द लाइन, आपने इस लाइन को क्यों पसंद किया। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछना चाहिए, मास्टर बनना चाहिए। ऐसे कई क्वेश्चन और भी है जो आपको मतलब कि बाय हार्ट कर लेने हैं, रट्टा मार लेना, इसका पूरा तैयार कर लेना कि मुझे आदमी देख के ये सवाल उसको पूछने हैं। कुछ सवाल हमेशा कॉमन रहेंगे, लेकिन फिर से कहता हूँ, सवाल जो पूछेगा वही वार्तालाप का राजा बनेगा। कंट्रोल उसके पास रहता है जो सवाल करता है, कंट्रोल उसके पास नहीं रहता है जो जवाब देता है। और ये इतना आसान नहीं है। शुरू में आपको इस पे मास्टर लेना बहुत टाइम लगेगा। आपको धीरे धीरे इसके अंदर क्वेश्चन पूछने वाला बनना है। याद रखना, 2080 गेम खेलनी है कम्युनिकेशन की दुनिया में। मैंने आपको कुछ सवाल यहाँ पे डिस्कस किए। ये सवाल जो है आपको ओपन एंडेड है। ये सवाल पूछने के बाद वो पूरा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो सकता है कि वो बोलता ही जाए और आपको उसको दिमागी तौर से उसको बुरा न लगते हुए आपको बड़े स्मार्ट तरीके से उनको रोकना होगा, ताकि आपका वार्तालाप आगे बढ़ सके। लेकिन कम से कम 5-7 मिनट तो उसको चांस देना चाहिए। और आपको फिर से बोलता, अगर 30 मिनट का टॉक है तो कम से कम 20 मिनट वो बोले तो और मजा आएगा आपको। जितना आप उसको बोलने का मौका दोगे उतना ही वो खुद ही आपको कारण बता देगा। और ये सारे सवाल ऐसे हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसका जवाब एक लाइन में नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपको थोड़ा आइडिया आ चुका होगा। अब आपको मैं क्लोज क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। दोस्तों, सबसे जरूरी काम है ओपन क्वेश्चन करने के बाद धीरज पूर्वक आपको उसके जवाब का इंतजार करना है। उसकी आत्मा को परमात्मा से मिलन होने दो। उसका अपने अंदर जब आप सवाल पूछते हो तो उसके दिमाग में एक जबरदस्त हड़कंप मच जाती है और वो प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। आपको उसको मौका देना चाहिए, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करेंगे, ये सुनने के बाद भी वो गलती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक दिन आप मुझे कॉल करोगे या मैसेज करोगे, सर बहुत मजा आया, हमने इसका इंतज़ार किया और इट वाज रियली, मुझे मेरी पेशेंस का फल मिला। इसलिए उसके आंसर का इंतज़ार जरूर करना, लेकिन इतना इंतज़ार भी मत कर देना कि पूरा प्रेजेंटेशन साइड पे हो जाए और वो आदमी खुल के बोल दे यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। ऐसा कोई कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंतज़ार करना है, लेकिन गेम बिगड़नी नहीं चाहिए उस हद तक। उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको बड़े स्मार्ट तरीके से गेम में से आगे निकलना है। अब देखते हैं आगे कि क्लोज क्वेश्चंस कैसे करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल है पूरे क्लोज क्वेश्चन की। क्लोज क्वेश्चन का मतलब है ऐसे सवाल जिसको पूछ के जवाब लंबा नहीं हो सकता, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जवाब आपकी फेवर में होना चाहिए, वो चाहे वो हाँ बोले या ना बोले। जैसे कि क्या आपने मुझसे प्यार करना चालू रखा है कि बंद कर दिया। ये समझिए कि बहुत ही मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपने झूठ बोलना चालू रखा है कि बंद कर दिया, और दोनों ही हालत में आपको वो झूठा साबित हो सकते हो आप। एक्चुअली यही काम लॉयर करते हैं कि आप कहीं कोई भी जवाब दे दीजिए, आप उसके घेरे में आ जाते हैं, आप उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सवाल हमेशा आप जैसे कि आप बहुत बढ़िया है कि बहुत बढ़िया, तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया। ऐसे ही कुछ मैंने 10 सवाल यहाँ पे है, जैसे कि विल यू सिलेक्ट द प्रोडक्ट और शुड आई, क्या आप प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे कि मैं सिलेक्ट करूँ। तो चाहे वो सिलेक्ट करे या आप सिलेक्ट करें, गेम आपके फेवर में है। विल यू गिव कैश और ऑनलाइन, आप कैश में देंगे कि ऑनलाइन में देंगे। दोस्तों, आर यू हैप्पी विथ योर वर्क, क्या आप अपने काम से खुश है, तो इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। लेकिन यही सवाल अगर उसने बोल दिया हाँ मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, आपने उसको सवाल पूछा कि क्या अपने काम से आप खुश है, और उसने बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तो हाउ, कैसे, ये सवाल पूछ के आप इसको चौंका सकते हो, और वो बड़े डिटेल में उसका जवाब देगा। और मतलब ये जवाब उसको हिला सकता है। अगर उसने फालतू का या बिना सोचे हाँ बोल दिया है कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तो इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं होगा कि कैसे। लेकिन आर यू हैप्पी और नॉट, इसका जवाब यस या नो में होता है। विल यू स्टार्ट पार्ट टाइम और फुल टाइम, आप पार्ट टाइम काम करोगे कि फुल टाइम काम करोगे। डू यू लाइक ग्रीन एप्पल शैम्पू और ब्लैक शैम्पू, आपको कौन सा शैम्पू ज़्यादा पसंद है। हाउ मेनी टूथपेस्ट, आपको कितनी टूथपेस्ट चाहिए, तो इसका जवाब एक आंकड़ों में होगा। वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट योर फ्री टाइम टू सिक्योर फ्यूचर, क्या आप अपने फ्री टाइम को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहोगे जिससे आपका भविष्य और मजबूत बने। कौन मना करेगा आपको। हैव यू रीच सूरत, क्या आप सूरत पहुंच गए, तो जवाब होगा हाँ या ना। लेकिन जब यही सवाल आप पूछते हो कि आप सूरत कैसे पहुंचने वाले हो, तो वो पूरा राम कहानी बताएगा, पूरा स्टोरी बताएगा कि पहले मैं बस में आऊँगा, फिर रिक्शा में आऊँगा, फिर मैं ओला करूँगा, वॉट एवर इट इज़, या बाइक पे आऊँगा, या आप मुझे पिकअप करोगे, कैसे होगा, वो पूरा कहानी स्टोरी बताता है। लेकिन जब आपने खाना खा लिया, तो जवाब होगा हाँ या ना। लेकिन खाना कैसे बनाया, तो वो पूरा ओपन क्वेश्चन, वो पूरी स्टोरी बताएगा कि कैसे मैंने सब्जी लाया, कैसे इसको धोया मैंने, कैसे इसने सब्जी काटा, कितने लोगों का उसमें पार्टिसिपेट था, ये पूरी स्टोरी बताएगा आपको, और इसको बनने में कितना घंटा लगा। विल यू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट इन योर फैमिली, क्या इस प्रोडक्ट को आप अपनी फैमिली में रेकमेंड करोगे, तो इसका जवाब हाँ या ना में होगा। डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, क्या आप खुद में भरोसा करते हो कि नहीं करते हो। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो क्लोज क्वेश्चन है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं फिर से कहता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे चंद एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। अगर आपको सेल्स की दुनिया में मास्टर बनना है, तो ऐसे ढेरों सवाल का आपको एक कलेक्शन बनाना होगा। मोबाइल के अंदर आप नोट्स बनाइए। ये सारे सवाल एकदम से आपको जवाब दिमाग में नहीं आते हैं, तो आपको नोट्स में सारे नोट्स रखने हैं। जब भी रात को 12 बजे, 2 बजे, या दिन में कभी भी, या कहीं रास्ते में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी कुछ डायलॉग मिल गया, आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ, तो उसको आप नोट्स कर लीजिए। फिर आप एक कलेक्शन रखिए, उसको बाय हार्ट करिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। नॉट ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक यू मोर परफेक्ट। दोस्तों, ऐसे हजारों सवाल और भी हैं जो आपको और ही ज़बरदस्त और रॉक सॉलिड और मजबूत बनाते हैं सेल्स की दुनिया में। और आपको सेल्स की दुनिया में अगर आपको मजबूत बनना है, तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को अंदर आपको मास्टर बनना होगा। और दोस्तों, ये कैसा लगा मेरा वीडियो और ऑडियो, ये कंटेंट, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी सेल्स वॉल्यूम में बढ़ाने के लिए बहुत ही काम आएगा। आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन या क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो आप चाहे हिंदी या इंग्लिश में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ताकि हम इस ट्रेनिंग को और भी मजबूत बना सकें। धन्यवाद।